वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जर्मनी में G7 सरबराही इजलास में शिरकत के बाद UAE पहुंचे। यहां हवाई अड्डे पर मुत्तहदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया और इन्हें गले लगा लिया। पीएम मोदी मुत्तहदा अरब इमारात के साबिक सदर और अबू ज़हबी के हुक्मरान शेख खलीफा बिन ज़ायद अल नहयान के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। शेख खलीफा बिन ज़ायद अल नहयान का तवील अलालत के बाद 13 मई को इंतकाल हुआ था। इनकी उम्र 73 बरस थी। नहयान 2004 से इक़्तिदार में थे। कतर में होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 में पहली मरतबा खवातीन रेफरीज और 3 असिस्टेंट रेफरीज खिदमात अंजाम देंगी। फीफा ने ऑफिशियल्स की लिस्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक मजमूई तौर पर 36 रेफरीज, 59 असिस्टेंट और 24 वीडियो ऑफिशियल्स मैचेस के दौरान फराइज सर अंजाम देंगे। यामाशितोहा वो खातून है जिन्हें कतर में मर्दों के वर्ल्ड कप के लिए 36 हेड रेफरियों की फहरिस्त में शामिल किया गया है। यह पहला मौका है जब मर्दों के आलमी वर्ल्ड कप मुकाबलों में पहली बार खवातीन रेफरीज खिदमात अंजाम देंगी। फ्रांस की स्टेफनी और रवांडा की सलीमा कभी यामाशीता के साथ होंगी। यामाशीता ने कहा कि मुझे बहुत खुशी होगी अगर खवातीन इस तरह खेलों में फाल किरदार अदा कर सकें और अगर खेलों की रहनुमाई कर सकें। 審判員としてはとにかく、サッカーの魅力を引き出すっていうところが大きな目標の一つですので、そのために全力を尽くすので、そのためにやるべきことをその時にやると思ってます。なので、例えばその時に選手とのコミュニケーションが必要であればやるべきだと思いますし、例えばカードを示すことが必要であればカードを示すことが必要であると思いますし、コントロールっていうことよりもサッカーの魅力を引き出すっていう大きな、より大きな目標に向かって何をすべきなのかっていうのを考えてます。プレッシャーはもちろん大きいと思いますし、それだけの責任があると思いますけれども、その責任とかプレッシャーを担えるっていうことが本当に嬉しいことなので、もうそう思ってポジティブに捉えて、もう嬉しいことだって思い。लातीनी अमरीकी मुल्क इक्वाडोर में शदीद अवामी एहतजाज के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10 सेंट फी गैलन कमी का फैसला किया गया, लेकिन इसके बावजूद आवाम में नाराजगी बरकरार है। आवाम 30 से 35 सेंट की कमी का मुतालबा कर रहे हैं। मुज़ाकरात का दौर जारी है, लेकिन अभी तक किसी हतमी नतीजे तक नहीं पहुंचा जा सका है। मकामी रहनुमा और सरकारी वफ्द के दरमियान मुज़ाकरात का दौर चल रहा है। वाज़ेह की मुज़ाहिरीन ने इक्वाडोर के दारुल हुकूमत और दीगर इलाकों को मफलूज कर रखा है। पुलिस से झड़पें भी हुई, लेकिन एहतजाज मजीद पुरतशद्दुद होता जा रहा है। मुज़ाहिरीन की वजह से तेल की बरामदात में भी परेशानी हो रही है। मुल्की वज़ारत तवानाई की तरफ से कहा गया है कि अगर मुज़ाहरे ऐसे ही जारी रहे तो मुल्क में तेल की पैदावार 48 घंटों से भी कम वक्त में खत्म हो जाएगी, क्योंकि तोड़ फोड़, तेल के कुओं पर कब्जे और सड़कों की बंदिशों ने ऑपरेशन जारी रखने के लिए दरकार आलात और ईंधन की नक्ल हरकत रोक दी है। No hemos encontrado un mecanismo que nos permita aumentar el subsidio que ya se otorgó de 10 centavos y de 10 centavos. Sin embargo, estamos dispuestos a escuchar una propuesta de subsidio focalizado por parte de ustedes. Creo que hemos sido absolutamente claros, hemos reconocido todo lo que ha significado y el esfuerzo también que ha hecho el gobierno nacional. Hemos reconocido, pero también hemos dicho los puntos sustanciales. No hemos puesto todos, hemos puesto dos: el tema combustibles y el tema minero petrolero. Dos decretos. En esa medida al menos creo que como pueblos y nacionalidades, si insistiríamos en el resto de puntos más, creo que estaríamos siendo absolutamente irresponsables con el momento político, con el momento social, con el momento económico que está en el Ecuador. पेरू में सियासी बहरान जारी है। यहां के सदर पेड्रो कास्टेलो के सैकड़ों हामियों ने एहतजाजी मार्च निकाली और कांग्रेस को तहलील करने का मुतालबा किया।
एक मकामी बाशिंदे के मुताबिक सदर कास्टिलो को कांग्रेस काम नहीं करने दे रही और कांग्रेस ने इनकी मदद करने वाले कवानीन की मंजूरी न देकर इन्हें मायूस किया है। वाज़ेह की मुजाहरों में हिस्सा लेने वाले हामियों में बुनियादी तौर पर मकामी अफराद, किसान और मुख्तलिफ तंजीमों के लोग शामिल हैं। हालांकि सदर भी इल्जामात से बरी नहीं है। पिछले महीने कास्टिलो पर बदनवानी के इल्जाम के बाद कांग्रेस के मुआखजे के दौरान 2 वोटों से बच गए थे। हालांकि इनके खिलाफ भी तहकीकात जारी है। Basta ya, por eso decimos cierren el Congreso, basta ya, tienen que crear nuevas leyes a favor del pueblo, pero no es así, el Congreso saca nuevas reformas a favor de ellos mismos, ¿y dónde queda el pueblo? Eso se llama traición a la patria, carajo.